Hello everyone, me Garun, your physics teacher. Welcome to this Academy online platform. First of all, we will discuss your past session. यूनिट एंड डायमेंशंस टॉपिक हमने पास्ट पे लिया हुआ था, जिसपे से हमने क्वांटिटी की बात की हुई थी, है ना। वहाँ पे हमने डेफिनेशन पे बात किया था, एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड यानी फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल्स जिसे आप कॉल कर रहे थे, है ना। डिराइव क्वांटिटी का बात किया था हमने, है ना। स्केलर, वेक्टर्स एंड टेंसर, ऐसे कुछ डेफिनेशंस हमने वहाँ पे सीन किए हुए थे। ओके, आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बिकॉज हमने जब बात किया था यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, तो सबसे फर्स्ट में रिक्वायरमेंट किसका था, यूनिट का। ओके, यूनिट क्या चीज़ था, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। स्टैंडर्ड मेजरमेंट एज लाइक अ एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, लेंथ हम कैसे मेजर कर रहे थे, मीटर्स, है ना। और मीटर की भी मैंने बात बताई थी आपको, एक्चुअल में फंडामेंटल क्यों कॉल किया था, है ना, वहाँ पे बिकॉज आपको लाइट की स्पीड की बात करना होता है, और वैक्यूम में यदि प्रेजेंट्स स्पीड, है ना, 299, 792, 458, है ना, इतना बीम्स यदि क्या करता है 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, उसे आप क्या कॉल कर देते हो, 1 मीटर कॉल करते हो, है ना। यहाँ हमने बेसिक डेफिनेशंस और वहाँ पे ही क्लियर कर लिए थे। तो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करना है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। अब आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एग्जांपल आप बात करते हो, है ना, एक्चुअल में ये इंक बॉटल है ना, तो यहाँ पे यदि आप बात करते हो, इसमें क्या लिखा है, 100 ml की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रहा है, और दूसरा जो यूनिट वैल्यू मिल रहा है ना। यहाँ पे लीटर की बात हो रही है ना। ऐसे ही आप बात करते हो ना स्केल की, है ना, जैसे स्केल मेजरमेंट होता है जो आपको लेंथ मेजर करके दे रहा है ना। यहाँ पे लिक्विड की बात होती है, सॉलिड की बात करोगे तो आप उसमें क्या मेजर करते हो, मास मेजर करते हो, है ना, नॉट अ वेट, है ना। किसकी बात किया था, मास की बात किया था। ओके, तो चलो देखते हैं इसे। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 सेक्शंस, जिसमें आप बात करते हो, एक आपको न्यूमेरिक वैल्यू की और एक आपको यूनिट की बात करना है। अब यहाँ पे जो फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिक वैल्यू को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे आप बोलते हो मैग्नीट्यूड, एंड देन सेकेंड यूनिट। यूनिट क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, ना मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू। या आप उसे नंबर से कॉल कर सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या हमने लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। सभी कोई जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिक है और ये भी एक यूनिट है, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिक है और ये भी एक यूनिट है। अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा है भाई, ये यूनिट डिफरेंट है, न्यूमेरिक भी डिफरेंट हो रहे हैं। ये इसे हमने क्या बात कर दिया, n1, इसे हमने बोल दिया u1, बिकॉज यूनिट 1 सेम तो है नहीं, डिफरेंट है, तो हमने क्या बात कर लिया, n1 u1, और इसे हमने बात कर दिया n2 u2। चलो एज्यूम कर सकते हैं, लेट एज्यूम हमने किया n1 u1 एंड n2 u2। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो देन इसके बाद एक चीज समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। यानी जब हम बात करेंगे किसमें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो वहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे होते हैं, 3 डिफरेंट, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, 3 डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, है ना। जैसा हमने सबसे फर्स्ट में बात किया, अच्छा ये सिस्टम की ज़रूरत क्या है ना, रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अभी यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक अभी यहाँ पे देखते हैं, देन फिर हम वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे।
ठीक, चलो सिस्टम ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? बिकॉज आप जानते हो कि हम ऑलवेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, है ना, सभी जगह ऑल ओवर कंट्री में सभी जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट डिफरेंट होते हैं। तो जब टेम्परेचर और क्लाइमेट डिफरेंट होता है तो आप जानते हो वहाँ की जो स्पीसीज है, या प्लांट स्पीसीज की बात करो, एनिमल स्पीसीज की बात करो, या डिफरेंट जो भी सेक्शंस की बात कर सकते हैं, है ना, जो फूड है वहाँ पे। तो आप जानते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, एक सिस्टम बना होगा। बिकॉज कोई चीज़ हम यदि जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल हम समझते हैं क्लॉथ की बाय करने वाले हम, है ना, क्लॉथ को बाय कर रहे हैं अमेरिका के स्टैंडर्ड से, तो अमेरिका जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में MKS, CGS एंड FPS, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, या आप बोलते हो SI सिस्टम, ये है CGS। आप देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेसिक फंडामेंटल, हमने जब बात किया था, याद करना फर्स्ट टॉपिक पे हमने जब बात किया है ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, एक चीज समझ में आता है, जब हमने मीटर की बात किया, ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, किलोग्राम यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम यानी मास के लिए बात करना है, और सेकेंड यानी टाइम की बात करना है, ठीक है, ये 3। अब जो MKS सिस्टम है वो स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम इसे कॉल करते हो आप। इस सिस्टम में ही हम कोई चीज़ बाय करते हैं, या किसी को एक्सपोर्ट करना है, या कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है, तो हम किस सिस्टम को फॉलो करेंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो अमेरिका स्टैंडर्ड यूज करता है वो CGS करता है, यानी हम जब अमेरिका में बाय करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो वो CGS सिस्टम से ही बाय करेंगे, बट जब वो एक्सपोर्ट करेगा कोई भी प्रोडक्ट तो वो किस सिस्टम पे बात करेगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम पे, है ना, जो SI की बात कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये फॉलो करता है UK, ठीक है। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, MKS सिस्टम फॉलो होता है, या फिर आप बोलते हो SI सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स है जिसका हमें क्या करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। एक्चुअल में हम यहाँ पे जब बात करेंगे एरर इन मेजरमेंट पे, उस टॉपिक पे हमें इसकी जरूरत होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम। अब एक चीज आप लोग जानते हो कि मीटर स्केल बड़ा होता है सेंटीमीटर स्केल से, बिकॉज हमें यहाँ पे सीन हो रहा है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कैसा है, 100 1 से कितना है, ज्यादा है ना। तो इतना तो समझ रहे हो सभी को। अब बात आ रही है यूनिट की, है ना। नंबर समझ में आया कि भाई नंबर इंक्रीज हो रही है, बट यूनिट कैसा है, डिफरेंट हो रहा है, बिकॉज ये मीटर है जो कि SI सिस्टम में फॉलो होता है, ये सेंटीमीटर है जो कि USA में फॉलो होता है ना। देन अब एक चीज समझ में आया हमें कि ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं, तो हम एक बात कर सकते हैं कांस्टेंट करने की, बिकॉज यहां पे नंबर और यूनिट्स क्या होगा भाई, इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। और आप ये भी जानते हो यदि कांस्टेंट को यहां से रिमूव करते हैं तो किसका साइन आता है, प्रोपोर्शनल का, है ना। नंबर इज प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करोगे, बिकॉज जब यहां पे प्रोडक्ट में है तो वो जब अनदर साइड जाता है या राइट हैंड साइड जाता है तो वो कैसा होता है, डिनोमिनेटर में आता है। और हमने यहाँ पे बात किया नंबर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ये कैसे समझ में आया, ये ऐसे समझ में आ रहा है यदि हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू 1 है और हमारी यूनिट कैसी है, ग्रेटर है, बिकॉज ग्रेटर कैसा है, MKS सिस्टम है ना, फर्स्ट है, ठीक है। यदि यूनिट्स हमारी कैसी है, ग्रेटर है, और हम उसे कैसा कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी यहां से हमें एक चीज समझ में आ रहा है, नंबर यदि ग्रेटर है तो यूनिट कैसी होगी, डिक्रीज होगी। यदि यूनिट ग्रेटर है तो नंबर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर बात समझ में आई इस टॉपिक से रिलेटेड। यानी आपको ये फॉर्मूला आपको कैसे मिल गया, फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें फिजिक्स में ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा चलो ये फॉर्मूला तो देख लिया सर, समझ आ गया इतना, बट ये हमने पढ़ा क्यों, रिक्वायरमेंट क्यों, बात आती है रिक्वायरमेंट क्यों है ना, जरूरत क्यों है। तो जरूरत होगी हमें न्यूमेरिकल में। चलो एक बेसिक न्यूमेरिकल देख के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है। अच्छा, फोर्स का सभी कोई फॉर्मूला जानते हैं, है ना? फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हो, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना सभी को ही जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज और जानते हो, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई? न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। चलो, यहां पे हमें बात करना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू द हाउ मच डाइन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू द हाउ मच डाइन? यहां पे आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है। चलो क्लियर करके बताओ भाई। सभी को, वैसे मोस्टली सभी को याद होगा, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट क्या है, किस जगह यूज करना है, वो समझना है भाई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट में तो हमें ये चीज बात पता है। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, यानी यूनिट्स बना सकते हैं हम इस फिजिकल क्वांटिटी से। m किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। a किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब आप जानते हो मास क्या होता है? मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात यहां तक? ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं हम 1 न्यूटन क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो आप एक चीज जानते हो, 1 न्यूटन क्या एक्सप्रेस करेगा? यहां पे आप बोल सकते हो ना, न्यूमेरिक वैल्यू को अलग कर लेते हैं सर और यूनिट्स को अलग कर लेते हैं, यानी हम यहां पे बात करने वाले हैं n1 u1। अब बात आ रही इक्वल n2 u2। ये जो डाइन है ये किस सिस्टम का यूनिट है? बिकॉज आपको पता है जो न्यूटन होता है वो किस सिस्टम का यूनिट होता है? एमकेएस या एसआई यूनिट आप बोल सकते हो। ये किस सिस्टम का यूनिट है? एसआई का, ठीक है। एंड देन जो डाइन होता है वो किस सिस्टम का यूनिट होता है? सीजीएस का। क्लियर है? ठीक है। अभी देखते हैं, इसके बाद हमने इसी फॉर्मूले की बात किया है जो अभी हमने डेराइव किया है, यानी नंबर इज प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट्स। n1 u1, n2 u2। n2 आपको फाइंड आउट करना है, बाकी आपको यूनिट्स पता है उसका कि डाइन है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं न्यूटन्स, चलो एक बार देख लेते हैं भाई। न्यूटन्स में न्यूटन ने रिसर्च की, इस वजह से हमने उसका यूनिट का नाम न्यूटन कर दिया था, बट एक्चुअल में जो यूनिट्स है वो कौन सा है? केजी, मीटर्स एंड सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी हम उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? केजी इंटू मीटर्स अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। हम इस यूनिट्स के साथ हमें कैसा करना है भाई? सीजीएस यूनिट भी डिजाइन करना है। सीजीएस में कैसा होगा भाई? किलोग्राम की जगह हम किसका यूज करते हैं? ग्राम का। मीटर की जगह हम किसका यूज करते हैं? सेंटीमीटर का। और समय की जगह टाइम, यानी टाइम का सेकेंड स्क्वायर, लाइक दिस। चलो यहां बात आती है नंबर्स की, तो नंबर की वैल्यू 1 है। अब बात आ रही है यूनिट्स की, तो यूनिट्स कैसा कैसा है भाई? यूनिट है आपके पास केजी, मीटर। अब यहां पे आपने देखा होगा जब भी हम डिनोमिनेटर को अपर पे लेकर जाते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं भाई? स्क्वायर है ना। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं, तो जब हम अपर में लेकर जाते हैं तो वहां कैसा हो जाता है? वो निगेटिव साइन के साथ आ जाता है ना, लाइक दिस। यदि हम इसे डिनोमिनेटर को अपर में लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? -2, लाइक दिस। क्लियर है? यहां पे डाउट नहीं होगा, ठीक है। चल, तो हमने देखो यहां पे बात किया मीटर, मीटर में कोई भी नहीं। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में -2 की बात हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अभी देखते हैं इज इक्वल टू द, जो नंबर की वैल्यू है वो एज इट इज है, बिकॉज n2 यहां पे फाइंड आउट करना है, यानी हमारे पास जो नंबर है वो n2 ही है जो फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। बात आती है यूनिट्स की। यूनिट्स में हमने ग्राम की बात कर लिया, सेंटीमीटर की बात कर लिया एंड सेकंड की बात कर लिया, और सेकंड में इनवर्स की बात कर लिया। ओके, नाउ लेट्स LHS एंड RHS कंपेयर करना है। तो आप ये चीज जानते हो, हम यदि कंपेयर करना चाहें तो ये जो सिस्टम है, अब हमें क्या करना होगा भाई? केजी, किलोग्राम क्या एक्सप्लेन करता है? किलोग्राम हमें यहाँ पे 1000 ऑफ ग्राम की बात करते हैं, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई 1000 ग्राम। ये चीज तो जान रहे हैं ना?
यानी 1 kg इज इक्वल कैसा होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस कर दें, 1 kg इज इक्वल टू द 1000 ऑफ ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही है ना, सेकेंड में तो कोई डाउट नहीं है। मीटर की बात की हमने, और मीटर 100 सेंटीमीटर, लाइक दिस सेकेंड स्क्वायर, नंबर ऑफ N2, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। अब एक चीज जान रहे हो आप, यहाँ पे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड सेम एज इट इज है, यानी यूनिट्स हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब कंपैरिजन होगा, बिकॉज फर्स्ट में क्या था, यूनिट डिफरेंट थे, कंपेयर करने में थोड़ा सा आसानी नहीं थी, टिपिकल था, है ना। बट हमने यूनिट कैसे कर लिए हैं, सेम कर लिए हैं, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी नंबर की बात कर सकते हैं, यानी हमें यूनिट से अब कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, हमें नंबर से बात करनी होगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कैसा है भाई 30, यहाँ पे कैसा है 20, तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ये लिख सकते हैं, और यहां पे N2 इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। यूनिट्स कैसे हैं, सेम एज इट इज है। कंपेयर क्या करना है, नंबर की बात करनी है, और नंबर किसकी इक्विवेलेंट है, 10 की पावर 5 के इक्विवेलेंट। समझ आई बात। 1 न्यूटन इज इक्वल टू द हाउ मच डाइन, तो आप बोल सकते हो 5 पावर बोलते हैं, है ना, तो आप बोलते हो ना 10 का पावर 5। क्लियर बात समझ आई यहां तक, ठीक है। चल, ये टॉपिक हमें किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में, यानी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ओके, एकदम इजी था। चल, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये रफ कर दे। तो हमें बात समझ आई कि जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू को बात करेंगे यूनिट के साथ, या फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, तब हमें इससे कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, है ना, या N1U1 इज इक्वल टू द N2U2 इज इक्वल टू द N3U3, ऐसे इक्वल करते चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, यही हमारे पास बेसिक की बात करेंगे, बेस्ड होगा इसी टॉपिक पे, N1U1 N2U2 पे, ठीक है। चलो, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 unit of time is 5 seconds. 1 unit of time is 5 seconds. Five seconds. 1 unit of time is 5 seconds, and 1 unit of mass is 20 kg. 1 unit of mass is 20 kg. And 1 unit of length is 10 meter. 1 unit of length is 10 meter. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 watt in this system of unit. Find out the 1 watt. 1 वॉट फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में 1 वॉट क्या होगा, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे एक यूनिट का मीनिंग है 5 सेकेंड्स, यानी टाइम की यदि बात करते हैं तो टाइम कैसा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू द 5 सेकेंड्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू द 20 kg, एंड 1 यूनिट इज लेंथ ऑफ 10 मीटर। एक चीज बताओ, वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट होता है पावर का यूनिट। किसका है, पावर। पावर का फॉर्मूला सभी जानते हो, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी, सभी ने पोटेंशियल एनर्जी की बात किया होगा और काइनेटिक एनर्जी का बात किया होगा। जब भी हमने पास्ट के क्लास देखे होंगे 10th 9th, वहाँ पे हमने मोशन की बात की होगी, और जब भी हमें काइनेमेटिक्स की बात किया है तो वहाँ पे हमने एनर्जी का बात किया होगा।
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूले की बात होती है ना, यानी उसकी जब वैल्यू आती है तो सेम होता है, बिकॉज देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 1/2 mv स्क्वायर, यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, सेम एज इट इज फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप यहां पे पुट कर सकते हो एनर्जी के लिए, अपॉन टाइम की बात कर लेंगे। समझ आई बात, ठीक है। चलो देख लेते हैं, फिर भी हम यहां पे बात कर लेते हैं यूनिट्स की, बिकॉज पावर ये जेम्स वॉट ने रिसर्च किया, इस वजह से हमने उनके वॉट की बात कर ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में फंडामेंटल में क्या होगा यूनिट्स, है ना, तो हमें वो चीज़ आना चाहिए ना। एनर्जी की बात किया mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट यानी लेंथ, एंड टाइम यानी हमें टाइम की बात करना होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बात कर लेते हैं सेकेंड का। चलो मास यानी केजी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ यानी अगेन मीटर की बात कर रहे हैं और सेकेंड। तो एक चीज बात समझ में आई, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब। ये किसका यूनिट है, पावर का। क्लियर बात है यहां तक, ये समझ आया कैसे है, ठीक है। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर हमने कोई भी एक ले सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था mgh, है ना, ये हमने बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है। mgh की बात किया, और अपॉन टाइम है तो टाइम के लिए हमने सेकंड की बात कर ली। मास केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट यानी लेंथ की बात कर रहा है, ये मीटर हो गया सेकंड, एंड देन हमने यहाँ पे बात कर लिया टोटल फॉर्मूले की, यानी हमें ज़रूरत होगी इस चीज़ पे। ये किसका है भाई, SI फॉर्मूला है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, या MKS फॉर्मूले की बात कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे ही हम मास की यूनिट क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, वरना हमें क्या करना होगा CGS में ग्राम की बात करनी होगी, ठीक है। चलो 1 वॉट हाउ मच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ समझ में आता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू द 5 सेकेंड की बात हो रही है। चलो पुट करते हैं भाई 1 वॉट पे, तो हमें क्या करना होगा, ये है आपके लिए N1U1 इज इक्वल टू द N2U2, ओके। N1 में क्या है, 1 वॉट है आपके लिए, 1 की बात कर ली। वॉट का यूनिट क्या था भाई, यहां से आप पुट कर सकते हो ना, केजी मीटर, यानी वो भी कैसा स्क्वायर में है, और सेकेंड की बात किया वो भी क्यूब में है, तो निगेटिव की बात हो जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो अपर में जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू द N2 की बात हो रही है, यानी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू द यूनिट आपके पास वही सेम है, बट एक चीज समझ लो कि 1 kg इज इक्वल टू द, जैसा हमने यहाँ पे 1 kg की बात किया फर्स्ट में, यानी मास इज इक्वल टू द 20 kg के, है ना, ऐसा वही बात कर रहा था ना, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 1 की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये 1 की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे बात किया 20 kg का, ठीक है। इज इक्वल मीटर की बात किया, यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, वो भी कैसा है 10 मीटर, और मीटर में क्या है, स्क्वायर की बात किया है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर की बात करेंगे। नाउ देन हमने बात किया सेकंड पे, और सेकंड 5 सेकंड की बात किया, वो भी कैसा हो जाएगा, 5 सेकंड में -3, लाइक दिस, ठीक है। चलो सॉल्व करें। नाउ 20 की बात है, लाइक दिस, 20 का 20 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 10 की बात करना है, जो कि 100 होता है, माइनस, यानी हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं क्यूब्स ऑफ 5, तो क्यूब ऑफ 5 क्या होता है 125, और वो भी कैसा है निगेटिव है, तो वो कैसा जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम ऐसा बात कर सकते हैं 1/125। ये क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड मल्टीप्लाई क्या है N2, ठीक है। देन सारी वैल्यू सेम है ना, केजी मीटर एंड सेकेंड्स, केजी मीटर एंड सेकेंड्स, सारी वैल्यू सेम है ना यूनिट्स पे, तो हम इसका यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया 1 वॉट,
इज इक्वल की बात हो रही है ना, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू आपको चाहिए ना, यहाँ पे यूनिट्स तो उसका सेम था, है ना, हमें क्या चाहिए था, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, n2 क्या है यहाँ पे, उस चीज़ का बात करना है आपको, n2 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, लाइक दिस, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125, है ना, डिवाइड कर दिया हमने सीधे सीधे 25 से, और डिवाइड करेंगे तो 4 जा एंड 5 जा, देन हमने इसे कैंसिल आउट किया 4, कितना हो गया भाई यहाँ पे 16, है ना, 16 n2 इज इक्वल टू द 1 वॉट। अभी ये चीज क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज हमें n2 की वैल्यू चाहिए, n2 की वैल्यू चाहिए ना, n2 की वैल्यू चाहिए ना, n2 इज इक्वल कैसा हो जाएगा, क्लियर है, यहां दिखाई दे रहा है, n2 इज इक्वल 1/16, n2 इज इक्वल 1/16, क्लियर है, ओके, चल, थैंक यू। नेक्स्ट पे हम डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, है ना, और भी बहुत सारे बेसिक हैं आपके पास, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है, जो कि आपको क्लास पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप आकर वहाँ पे सीन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस है ना, ओके, चलो, थैंक यू।